Hello बच्चों, let's see this question. Consider a hyperbola capital H x square minus 2y square equal to 4. Let the tangent at a point capital P 4 comma root 6 meet the x-axis at capital Q and the latest sectum at capital R x1 comma y1 where x1 greater than equal to 0 if capital F is the focus of capital H which is nearer to the point capital P, then the area of triangle QFR is equal to. Clear? देखिए यहाँ हम बात करें, सबसे पहले हमें हाइपरबोला की जो इक्वेशन गिवन है इससे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता है हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4 को अगर मैं एलएचएस में लेके आऊँगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाती है और बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 2। क्लियर? अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपको, आपके पास P 4 कोमा रूट 6 जो पॉइंट है, देखो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट हाइपरबोला पर होगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई जो एक्स एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है, क्यू पे मीट कर रहा है, और साथ में जो लेटेस्ट सेक्टम है उसको कैपिटल आर पे मीट कर रहा है। क्लियर? तो डायग्राम से अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स की साइड हमने इस तरीके से हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया है, और नेगेटिव एक्स पे भी हमारे पास ये इस तरीके का हाइपरबोला आ गया। क्लियर? अब यहाँ हम बात करें, देखो आपके पास जो पॉइंट है 4 कोमा रूट 6 है ना, ये कहीं यहाँ पे पी पॉइंट हो गया, ये 4 कोमा रूट 6। इस पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही कहाँ पे, क्यू पे। ठीक है, और साथ में हम बात करें यहाँ पे, ये जो लाइन है इस लाइन पर हमको आर पॉइंट मिलेगा। वो आर पॉइंट जो हमारे पास होगा वो कहाँ पर होगा, वो आर पॉइंट हमें जो फोकस पे है ना, या लेटेस्ट सेक्टम जो हमारे पास है जो फोकस से परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती हुई जो लाइन हमारे पास होगी वो लेटेस्ट सेक्टम है। तो उसका और ये जो गिवन लाइन हमारे पास है, मतलब टेंजेंट लाइन है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, तो उस पर आते हैं हम। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट है हमको यहाँ पर किसकी, फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कोमा 0। तो इसका मतलब ई एक्सेंट्रिसिटी की हमको रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ई होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारे पास, मतलब 3/2। तो ई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर रूट 3/2। ठीक है, तो फोकस पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया गया है, तो ये होता है हमारे पास ए ई कोमा 0। तो ए इंटू ई करेंगे, ए की वैल्यू देखो आप 2 चल रही है आपके पास, ए स्क्वायर 4 है, तो 2 को अगर मैं रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 इंटू रूट 3 मतलब रूट 6 हो जाएगा। तो रूट 6 कोमा 0, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर फोकस पॉइंट। ठीक है, तो फोकस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास जो चल रहा है ये रूट 6 चल रहा है। ठीक है, तो रूट 6 देखो अगर हम बात करें तो सिंपल आपके पास 4 से तो कम पे मिलेगा कहीं ना कहीं। ये जो आपके पास पी पॉइंट है ना, इसका मतलब ये 4 चल रहा है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो रूट 6 की वैल्यू है, रूट 6 की वैल्यू जो है वो तो 4 से कम होगी, 4 से कम होगी, तो यहाँ कहीं पे हम फोकस पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया। इस फोकस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस के, वो लाइन होती है हमारे पास क्या, लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ पर हमारे पास ये आर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आर पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है इसी हमारे पास। क्लियर? एफ पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं रूट 6 कोमा 0। तो आर पॉइंट जो है इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट है आर के। तो x1 y1 है, तो इसमें आपके पास आर पॉइंट और ये जो फोकस पॉइंट है एफ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। इसका मतलब x1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई कितनी, रूट 6। क्लियर? अब हमको y1 की रिक्वायरमेंट है। तो y1 की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इक्वेशन नोट करते हैं इस टेंजेंट लाइन की। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन t इक्वल टू 0 देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन p, ये क्या होगी हमारे पास, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) और वाई स्क्वायर की जगह y(y1) करते हैं। तो x इंटू एक्स वन की जगह क्या आएगा 4 माइनस वाई इंटू वाई वन की जगह कितना आएगा रूट 6 इक्वल टू हमारे पास x(x1) y(y1) इक्वल टू, इक्वेशन में देख लें आप कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, और साथ में -2 भी चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये -2 आएगा यहाँ पर आपके पास, ये -2, और आर एच एस में चल रहा है हमारे पास 4। क्लियर? तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास टेंजेंट लाइन की किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। वहीं से हमने ये 4 और रूट 6 लिया। अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चल रहा है रूट 6, अगर मैं एक्स की जगह रूट 6 पुट कर दूंगा तो हमारे पास y1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक्स की जगह रूट 6 पुट किया।
ठीक है, इसको और सोल्व करूंगा, अगर मैं यहाँ 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, ये लाइन की इक्वेशन जो आ रही है टेंजेंट लाइन की, ये बन रही है हमारे पास 2x माइनस √6y इक्वल टू 2। ये टेंजेंट लाइन है। अब अगर मैं x की जगह यहाँ पर पुट कर दूँ कितना √6, तो हमारे पास y1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 इंटू √6, ठीक है, माइनस √6, तो r का जो y कोऑर्डिनेट है y1 वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √6y1 इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू √6 माइनस 1 के। तो y1 की वैल्यू बन जाती है 2/√6 माइनस 1। क्लियर, तो r पॉइंट हो गया हमारे पास, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो है √6 और y कोऑर्डिनेट हो रहा है 2/√6 √6 माइनस 1। क्लियर, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको देखें। ये हमारे पास यहाँ से बात करें हम, तो हमें फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना है क्यू एफ आर का। तो एफ पॉइंट आ चुका है हमारे पास, क्यू पॉइंट या आर पॉइंट आ चुका है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्यू पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, वही टेंजेंट लाइन पर, और क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो टेंजेंट लाइन हमारे पास चल रही है, अगर इसमें मैं ये हम बता देते हैं यहाँ पर फॉर क्यू, इसमें अगर हम y को 0 पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एफ आर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो बेस इंटू हाइट से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले तो हम बात करें क्यू एफ की। तो क्यू एफ कितना होगा, √6 माइनस 1। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 आ गए, तो क्यू से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है, √6 माइनस 1 इंटू, अगर यहाँ पर हम हाइट की बात करें तो आर से एफ तक के डिस्टेंस, तो आर से एफ तक के डिस्टेंस क्या होगी, हमको केवल वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखना है। तो y1 माइनस 0 करूँगा, तो y1 हमारे पास कितना आ रहा है, आर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है 2/√6 माइनस 1। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर √6। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 + 1 माइनस 2√6 अपॉन 6। तो अपॉन में √6 चल रहा है, तो 7/√6 माइनस 2। क्लियर, ये हमारे पास आंसर बन रहा है यहाँ पर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।